गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेरा फर्स्ट लेक्चर करेंगे मैट्रिसेस के ऊपर प्लस टू के लिए, क्लास प्लस टू के लिए। मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, टॉपिक है पूरा। तो चैप्टर 3 क्लास प्लस टू का मैट्रिसेस है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ताकि हम मैट्रिसेस को खत्म करेंगे। मैट्रिसेस हम किसको बोलते हैं, मैट्रिसेस है डिनोटेड बाय, किसी भी कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। +1 में हमने सेट्स पढ़े होते हैं, किसी भी कैपिटल लेटर से नोट करेंगे, ए बी सी कैपिटल एक्स वाई जेड से, स्मॉल ए से नहीं, स्मॉल बी से नहीं, एटसेट्रा। इसके लिए नोटेशन होती है आपके पास। नोटेशन है, या तो आप ये वाली सिंपल ब्रैकेट यूज कर सकते हो, या फिर आप क्लोज ब्रैकेट यूज कर सकते हो, या फिर समटाइम डबल मॉडुलस वाली ब्रैकेट यूज कर सकते हो। सिंपल, क्लोज या डबल मॉडुलस वाली, इनके अलावा नहीं यूज कर सकते। कर्ली ब्रैकेट नहीं, सेट्स के लिए यूज करते थे, मॉडुलस वाली नहीं। इसका दूसरा नाम होता है अनदर नेम होता है, इसको बोलते हैं अनदर नेम है, इसको हम बोलते हैं एरे। एरे जो होता है वो मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम है। एरे किसको बोलते हैं, वो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता रहा हूं, मतलब उसी में आ जाएगा। एरे का मतलब क्या होता है, जो मैट्रिक्स का मतलब रहेगा वो क्या है बता रहा हूं। डिफाइंड एज, मैट्रिक्स को डिफाइन हम कैसे करेंगे, कलेक्शन होती है, ये कलेक्शन है किसकी वाला, ऑफ इंफॉर्मेशन की। कलेक्शन किसकी होती है हमारे पास, ऑफ इंफॉर्मेशन की। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारा क्या मतलब है। एग्जाम्पल, जैसे हमारा क्या हो जाए, हमारा रिपोर्ट कार्ड, जो हम देखना पसंद नहीं करते वैसे जनरली, हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट कार्ड। हमारा परफॉर्मा रजिस्टर, जैसे स्कूल में परफॉर्मा रजिस्टर होता है, परफॉर्मा रजिस्टर अगर आपने अपने स्कूलों में देख रखा है, परफॉर्मा रजिस्टर होता है, ठीक है। हमारा सीबीएसई का सिलेबस का कर रहे हैं टॉपिक, ठीक है। उसके हिसाब से क्या है, हम मैट्रिसेस को पढ़ रहे हैं। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, इंफॉर्मेशन जिसमें होती है, दैट इज का मैट्रिक्स और एरे में बस एक ही फर्क होता है, क्या, एरे जो होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में होता है। जिन्होंने C++ करी होगी उनको ये बात पता होगी कि हम एरे किसको बोलते हैं, ठीक है। एरे का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में C++ जो आप पढ़ते हैं उसमें एरे वर्ड यूज करते हैं। ये मैट्रिसेस हम मैन्युअली यूज करते हैं, मैन्युअली उसको बोलते हैं जो हाथों से किया होता है काम। हमारा परफॉर्मा रजिस्टर किससे होता है, हाथ से। पहले के जमाने में हमारे पास रिपोर्ट कार्ड बनते थे, वो कैसे बनते हैं, हाथ से बना करते थे। आजकल तो सारा काम कंप्यूटराइज हो गया, आजकल तो हम एरे में बना लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल है, मान लो क्लास +2 में A B C 3 स्टूडेंट्स हैं, उनके मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में फाइनल टर्म्स में मार्क्स आ गए। मैथ में आ रहे 80 आउट ऑफ 100 है, मान लो 90 है, 85, हाँ ऐसे वैसे ज़्यादातर नहीं आते, ऐसा नहीं कहना, ठीक है। रहेंगे 60 है, 50 आ गए, 40 आ गए, 80 आ गए, 90 है, या फिर 85 है, 82 है, 75 है, एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। किसको लेके, मार्क्स को लेके। किनकी, बच्चों की। A B C 3 बच्चे हैं, 3 स्टूडेंट है, A B C, उनकी मार्क्स को लेके। मैथ में कितने नंबर है, फिजिक्स में कितने, केमिस्ट्री में कितने हैं, इनको लेके सारी इंफॉर्मेशन है। अगर मैं इस सारी इंफॉर्मेशन को किसी एक ब्रैकेट में डाल दूं, किसी भी एक ब्रैकेट में डाल दूं इनमें से, तो ये क्या कहला देगी, मैट्रिसेस। इसको क्या बोलोगे आप, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या हो गया, कलेक्शन किसकी होगी, इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, हाँ कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल है, मान लो A और B 2 पर्सन है, मार्केट में जाते हैं, पेन परचेज करते हैं, कॉपी खरीदते हैं, परचेज करते हैं, पेंसिल परचेज करते हैं, 2 पेन लेता है, 3 कॉपी लेता है, 4 पेंसिल, 5 पेन, 2 कॉपी, 3 पेंसिल लेता है,
अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दूं, इनमें से किसी भी एक ब्रैकेट में डाल दूं, किसी भी एक ब्रैकेट में, तो वो क्या हो जाएगी, सोचो जरा, वो क्या हो जाएगी, मैट्रिसेस। क्या करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन क्या डालूंगा, मैट्रिक्स। ये नहीं है, क्यों नहीं है बता सकते हो, क्या गलती कर गए इसमें। जैसे मैंने क्या बोला है, ए बी 2 पर्सन है, वो क्या जाते हैं मार्केट में पेन कॉपी और पेंसिल परचेज करते हैं। 2 पेन 3 कॉपी 4 पेंसिल, 5 पेन 2 कॉपी 3 पेंसिल परचेज करते हैं। अगर सारी परचेजिंग को इंफॉर्मेशन को मैं क्या डाल दूं, इनमें से किसी भी ब्रैकेट में डाल दूं, पर सुनो वर्ड को आराम से, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेफिनेशन क्या करिए, सिर्फ इंफॉर्मेशन को डालना है। ये इंफॉर्मेशन किसकी बता रही है, पेन बता रही है, कॉपी बता रही है, पेंसिल, इसको नहीं डालना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को डालना है। दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। समझे इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती थी बताओ। इंफॉर्मेशन 2 3 4 5 2 3 किसको बता रही है, पेन कॉपी पेंसिल की परचेजिंग बता रही है बी की, इसको नहीं डालना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को, सिर्फ इंफॉर्मेशन को किसी भी ब्रैकेट में। दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है, किसी भी हम कैपिटल लेटर से नोट कर सकते हैं मैट्रिसेस को। अगर मैं एग्जांपल दूं तो, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैट्रिक्स को मैं किसी भी कैपिटल लेटर से नोट कर सकता हूं। मैं इनमें से कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकता हूं, 2 3 4 5। इसके अंदर क्या होगी, कोई भी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन परचेजिंग को लेके भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन के मार्क्स को लेके भी हो सकती है, वो किसी कंपनी की सैलरी भी हो सकती है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख। या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, सोचो, इस ब्रैकेट में डाल सकते हैं 2 3 4 5, या फिर हम कैसे डाल सकते हैं, इन वाली ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं 2 3 4 5 इस इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते, 2 3 4 5 वो पहले ही बता चुका हूं, नहीं, आइदर दिस बाय दिस और दिस, इनके अलावा नहीं हम कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते। तो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको हम किसी भी कैपिटल लेटर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कलेक्शन ऑफ क्या होती है, इंफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम क्या है, एरे। एरे जो होता है वो C++ जिन्होंने पढ़ा होगा उस वाली लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, एरे वो चीज होती है। एरे और मैट्रिक्स एक ही बात है, हाँ, बस एरे होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज, मैट्रिक्स होता है जो मैनुअली हाथ से काम किया जाता है, हाथ वाला। 80 90 85 60 50 40 ये हमारे पास है। तो एक मैट्रिक्स के अंदर ए और बी है, पेन कॉपी पेंसिल परचेज करते हैं, वो पेन कॉपी पेंसिल कितनी कितनी है वो बता रखी है, पर सारी इंफॉर्मेशन को हमने ब्रैकेट में डालना है। इंफॉर्मेशन क्या बता रही है उसको ब्रैकेट के अंदर ही डालना। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, आइदर डिनोट बाय दिस ब्रैकेट और दिस ब्रैकेट। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, मैट्रिसेस को लेके हम बात करते हैं इसकी। अब हम थोड़ी बहुत ही बात और पढ़े तो कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। एक इसका मतलब जो है मैट्रिक्स किसी भी कैपिटल लेटर से नोट कर सकते हैं। इसमें कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी एलिमेंट आते हैं। हर 2 एलिमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, सफिशिएंट गैप होना चाहिए। ये पता चल जाना चाहिए क्या भाई 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये कितना दिया 12 1 1 3 1 1 1 4 2 5 1, तो ये क्या है 1 2 3 4 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। 1 2 ये अलग अलग नहीं है, एक ही है, 12 नंबर है। एक मैट्रिक्स में क्या एक एलिमेंट कितनी बार भी आ सकता है, आ सकता है, पर अगर आपको याद हो +1 में सेट्स में अगर एक एलिमेंट एक बार से ज्यादा बार आता था, 2 to 2 काफी बार आ जाता था, तो हम उसको एक बार लिख देते थे, अगर आपको याद आ गया हो तो। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, एक एलिमेंट कितनी बार भी आ सकते हैं, कितनी बार भी आ सकता है। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 नहीं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं, 2। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक ही है, नहीं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये समझ गए हो, इसमें एक एलिमेंट कितनी बार भी मर्जी रिपीट हो सकता है, पर इसमें सेट्स में ऐसा नहीं होता था। फिर एक मैट्रिक्स के अंदर नेचुरल नंबर आ सकते हैं, होल आ सकते हैं, इंटीजर आ सकते हैं, रैशनल आ सकते हैं, इरैशनल आ सकते हैं, √2 √3 √5 आ सकता है, 5/3 आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, आयोटा, ओमेगा आ सकता है। बिल्कुल, इसको याद है, इसको क्या बोलते थे, इसको कैसे रीड करते थे, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, -1 + √3 आयोटा/2, ओमेगा बोलते थे, याद है। इसको क्या बोलते थे, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, -1 + √3 आयोटा/2, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आ सकता है, आयोटा आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकते हैं।
क्या एक मैट्रिक्स में, अगर बच्चे आपके डाउट है, क्या एक मैट्रिक्स में हम अल्फाबेट डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। एक मैट्रिक्स के अंदर क्या अल्फाबेट आ सकते हैं? आ सकते हैं। ए बी सी डी। क्या एक मैट्रिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ सकते हैं? आ सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा आ सकते हैं? आ सकते हैं। एक मैट्रिक्स में मिक्स आ सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाए और अल्फाबेट भी आ जाए? आ सकते हैं। एक मैट्रिक्स में वर्ड आ सकते हैं? आ सकते हैं। रैट है, लॉयन है, टाइगर है, क्या पता जू की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं आपके पास, उसके अंदर आपके पास रैट आ गए, लॉयन आ गए, टाइगर है आपके पास कितने, तो दैट इज कॉल्ड जू की इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन है वो वर्ड्स वाइज भी हो सकती है। एक मैट्रिक्स के अंदर आपके पास सिंगल डिजिट नंबर आ सकते हैं? आ सकता है। 2 डिजिट नंबर आ सकता है, 3 डिजिट नंबर आ सकता है, 4 डिजिट नंबर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है मैट्रिक्स के अंदर। एक मैट्रिक्स में आपके पास अगर आप पूछना चाहते हो कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कितने भी फाइनाइट लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं आते। इनफाइनाइट मैट्रिक्स नहीं होती, फाइनाइट मैट्रिक्स होती है। एक मैट्रिक्स के अंदर आप कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट डाल सकते हो। एक मैट्रिक्स में सिंगल एलिमेंट आ सकता है? आ सकता है। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर आप बोलते हो सर कि हमारे पास वर्ड्स हैं वो हम डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकते हो। क्या सिंबल्स की मैट्रिक्स बन सकती है? अगर आपके मन में डाउट है, सर थीटा आ जाए, ठीक है, इसको क्या थीटा, इसको क्या बोलते थे? पाई, आगे फाई बोलते थे ना, याद होगा आपको, इसको क्या बोलते हो? फाई। ये पाई आ जाए आपके पास, समझ रहे हैं, और एप्सिलॉन आ जाए, क्या सिंबल की मैट्रिक्स बन सकती है? बन सकती है। तो कलेक्शन ऑफ सिंबल्स है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ए थीटा फाई एंगल्स की हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सारे कुछ मैट्रिक्स के अंदर आ सकता है। तो क्या कुछ नहीं आ सकता है मैट्रिक्स के अंदर, उसकी हम बात करें। सिंबल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। फिर क्या कुछ नहीं आ सकता एक मैट्रिक्स के अंदर? एक मैट्रिक्स के अंदर कोई भी 2,6,1 कहता है इस तरह से नहीं आ सकते हैं। क्या मतलब? कॉमा आ गया, एलिमेंट्स के बीच में क्या आ गया? कॉमा, तो कॉमा नहीं आ सकता, ये मैट्रिक्स नहीं है एक मैट्रिक्स के अंदर। एक मैट्रिक्स के अंदर इंफिनिटी नहीं आ सकता, 2 इंफिनिटी 4 5 ये नहीं आ सकता, ये मैट्रिक्स नहीं है। इनडिटरमिनेट फॉर्म जो लिमिट्स में पढ़ते थे ना +1 में, कौन सी 0/0 इंफिनिटी 7 होती थी ना, नॉन डिफाइंड फॉर्म, ये नहीं आ सकती, 0/0 फॉर्म नहीं आ सकता। एक मैट्रिक्स में अगर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग हो 3 या इंफॉर्मेशन ही ना हो तो अपनी में से 0 नहीं लगाना, या इंफॉर्मेशन ही ना हो तो अपनी में से 0 लगा दे, सर 0 लगा दे, ऐसा नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है? इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, मतलब एक एलिमेंट छूट जाए तो मैट्रिक्स नहीं होती है। अगर ये नहीं समझे, मैं एक और एग्जांपल में समझा देता हूँ। क्या कहना चाहता हूँ, मान लो एक मैट्रिक्स लिखी हुई है इक्वल टू 8 2 5 3 4 6, तो यहाँ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो ये मैट्रिक्स नहीं हो सकती। मैट्रिक्स में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स में एक ऐसा नहीं हो कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। जैसे मान लो भी थोड़ा एग्जांपल पढ़ा था, ए बी सी के फिजिक्स में थे, केमिस्ट्री में थे, मैथ में मार्क्स थे, मान लो ए के फिजिक्स में थे 50 या 80 थे, सॉरी 80 90 85 थे, सोचो 50 60 75 थे, 80 95 82 थे। मान लो इंफॉर्मेशन होती ना, बी के केमिस्ट्री में नंबर लगे ही ना होते, तो ये थोड़ा मान लेंगे उसके नंबर 0 है, क्या पता वो एब्सेंट हो, क्या पता उसका पेपर चेक ना हो, क्या पता रीवेल हो, तो इसलिए ये मैट्रिक्स नहीं होती है। मैट्रिक्स में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स क्या होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक एलिमेंट कितनी बार भी आ सकता है, बाद में बता रहा हूँ, आ सकता है 2 5 2 2 2 3 बिल्कुल आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स में अल्फाबेट भी आ सकते हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिकल वैल्यू इकट्ठी आ सकती है, ट्रिग्नोमेट्री आ सकते हैं, सिंबल्स आ सकते हैं, ये सिंबल्स है, ये क्या है? कोई भी सिंबल है, आ सकता है। कॉमा आ सकता है? नहीं। फुल स्टॉप आ सकता है? नहीं। हाँ 2.5 आ सकता है, पूछना है आ सकते हैं, वो क्या होते हैं? 2.5 रैशनल नंबर है, आ सकता है। 3.2 आ सकता है, 5/3 आ सकता है, 1.7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ये सारी क्या है? मैट्रिक्स होती है। पर कोई इंफॉर्मेशन ना रहे ऐसा हो सकता है? नहीं, ठीक है। इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बताऊं तो नल सेट होता है। नल सेट क्या होता था? एम्प्टी सेट, जिसको हम खाली ब्रैकेट्स नोट करते थे। पर नल मैट्रिक्स नहीं होती, नल मैट्रिक्स नहीं होती। नल मैट्रिक्स का मतलब समझते हो? खाली मैट्रिक्स नहीं होती। मैट्रिक्स में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, ये बताना। ये होता है हाँ, जिसको फाई भी बोलते थे, अगर आपको याद हो
फाई का मतलब नल सेट। नल सेट नहीं सुना हुआ, एम्प्टी सेट तो सुना होगा, एम्प्टी सेट होता है, पर एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती। दुनिया में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं जो एम्प्टी हो, एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, अब समझ आ गया है? चलो, तो ये बात मैंने आपको बताई है मैट्रिक्स में क्या कुछ हो सकता है, किससे हम डिनोट करते हैं, क्या उसकी नोटेशन है, तो ये हमें बात पता होनी चाहिए मैट्रिक्स को करने के लिए। अब हम इसके रिजल्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स नहीं होती, मैं उसमें आपको लिखवा रहा हूँ नोट में या रिजल्ट में। सबसे पहला रिजल्ट सबसे पहला है नल या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती। ए के अंदर अगर कोई एम्प्टी आ जाए तो ऐसा नहीं होता, कोई भी नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं होती। ठीक है, अब क्या करेंगे, रो, फिर पढ़ेंगे रो। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रो। रो हॉरिजॉन्टल लाइनों को रो बोलते हैं। जैसे ए दिया है 2 5 1 3 4 6, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रो। ये होती है सारी रो, इसको बोलते हैं R1, रो 1। रो 1 मतलब जिसमें 2 5 लाई करेंगे वो रो 1 में होंगे। ये होगा रो 2 R2, 1 और 3 रो 2 में लाई करेंगे, 4 6 R3 में लाई करेंगे। इसमें 3 रो हैं, 1 2 3 रो हैं। अपनी मर्जी से इन्हें आगे पीछे नहीं कर सकते। क्या मतलब, ए आ गया 2 5 1 6, हम इसको रो 2 बोल दें, रो 2 R2 बोल दें, गलत है। रो 2 इसको रो 1 बोल दें, R1 बोल दें, ऐसा नहीं हम कर सकते, ये गलत है। समझ भी रहे हो, ये गलत है। क्या मतलब, हम ए दिया है कितना वाला 2 5 1 6, तो ये क्या आएगा 2 5 कहाँ लाई करेंगे, रो 1 में, तो इसको बोलेंगे रो। और 1 6 कहाँ लाई करेंगे, R2 में, सेकंड रो में, इसको बोलेंगे रो 2। ये मतलब है। तो ये फर्स्ट रो में लाई करेंगे, ये सेकंड रो में लाई करेंगे, ये चीज समझ गए हो। ये क्या होगी, रो 1, ये रो 2 रो 3। रो 1 का मतलब 2 5 रो 1 में लाई करेगा, 1 3 रो 2 में लाई करेंगे, रो 3 में कौन कौन लाई करेगा, 4 6। ये मतलब और 2 5 किसमें लाई करे, रो 1 में, रो 2 में 2 1 बोलते हैं, और 1 6 रो 2 में लाई करेंगे। ठीक है, फिर अगला है कॉलम। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको क्या बोलते हो, रो। जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोलते हो, कॉलम। जैसे ए दिया 2 5 1 3 4 6, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको क्या बोलते हैं, C1। ये क्या हो गया, C2। ये क्या हो गया, C3। 2 रो है, 3 क्या है, कॉलम। 2 3 किसमें लाई करता है, कॉलम 1 में। 5 4 शाबाश, कॉलम 2 में। 1 6 कॉलम 3 में लाई करेगा। ठीक है, फोर्थ है। एक और एग्जांपल देखना है, देख लो। एग्जांपल है, ए दिया हुआ है 2 1 3 4 1 2 5 1 6, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 2। इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 3, गलत है। अपनी मर्जी से किसी को भी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 नहीं बोल सकते। ये क्या आएगा बताओगे, कॉलम 1। ये क्या आएगा, कॉलम 2। ये क्या आएगा, कॉलम 3। ठीक है, अब ध्यान रखिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइनें क्या होगी, रो। वर्टिकल लाइनें क्या होगी, कॉलम। फोर्थ है ऑर्डर है, ऑर्डर। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ये कहता है डिनोटेड बाय। डिनोट हम कैसे करेंगे, n क्रॉस m से, n क्रॉस m से, डिफाइंड एज। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले रोज लिखने फिर कॉलम्स लिखने, ये ध्यान रखना। अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम लिखा हुआ है इनटू नंबर ऑफ रोज लिख दूं, ऐसे चल जाएगा, नहीं चलेगा। ऐसे चल जाएगा, नहीं चलेगा।
सबसे पहले क्या लिखने पड़ेंगे, रो, फिर क्या लिखने पड़ेंगे, कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ, शाबाश, कॉलम्स। जैसे एग्जांपल है, ए दिया हुआ है 2 5 1 3 4 6, आराम से देखो कितनी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज है, रोज कितनी है, 3, क्यों, एक ये है R1 और ये क्या है R2, ये क्या है R3, तो कितनी रो होगी इसके अंदर, सोचो कितनी रो है इसके अंदर, 3 रो है, R1 R2 और बेटा R3। कॉलम कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है बेटा, 2, तो इसका ऑर्डर कितना आ गया बताओ, ऑर्डर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर होता है। जितनी रोज होंगी इनटू जितनी इसके अंदर क्या होंगी, कॉलम्स, रोज कितनी है 3, कॉलम कितनी है 2, तो क्या लिख दूं, 6 लिख दूं, नहीं, मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, ऑर्डर ऐसे ही लिखा जाता है, लिखा हुआ है ना m n क्रॉस m फॉर्म में, तो n पहले फिर m, मतलब रोज पहले कॉलम बाद में, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। जैसे मान लो मुझे इसका ऑर्डर लिखना है, इसी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, सोचो, रो कितनी है इसके अंदर 2, कॉलम कितनी है 3, इसको 6 नहीं लिख देना, पहले क्या लिखेंगे, रो को, फिर दूसरी बार क्या लिखेंगे, कॉलम को, ऐसे लिखेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे ए दिया हुआ है 2 5 1 3 4 6 2 1 3, तो रो कितनी है इसके अंदर 3, तो नंबर ऑफ रोज, इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा बताओ, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो कितना लिखा जाएगा, 3 रो 3 कॉलम। हम वो वैसे भी कहीं पे भी लिख सकते हैं, जैसे ए दिया हुआ है, कहीं का मतलब क्या है, 2 5 1 3 4 6, बताओ कितनी रो है, 2, कॉलम कितनी है बताओ 3, तो ये कितनी है, क्या बताएगा, रो को, ये क्या बताएगा, कॉलम को। अंडरस्टूड। कभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना, 9 लिख दिया 6, ऐसे नहीं लिखना, कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी, यहाँ भी लिख सकते हो ऑर्डर, यहाँ भी लिख सकते हो, कहीं भी। मेरे कहने का मतलब जैसे ए दिया हुआ था अभी 2 5 1 3 4 6, कितनी रो है, 2 रो, कॉलम कितनी है, कहीं भी, हाँ यहाँ लिख दो ऑर्डर 2 into 3, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिख दो 2 into 3, यहाँ लिख दो 2 into 3, कहीं भी लिख दो, यहाँ लिख दो 2 into 3, पर जनरली जो लिखा होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं 2 into 3। पहला क्या बताता है, रो को, और दूसरा क्या बता रहा है बेटा, कॉलम, ऐसे होता है। अगर फटाफट देखें तो बी आपको दिया है 5 1 6, आराम सोचो, रो कितनी है इसके अंदर 3, कॉलम कितनी है 1, पहले क्या बताएगा, रो को, दूसरा क्या बताएगा, कॉलम को। सी दिया है 1 2 3, चलो, रो कितनी है इसके अंदर 1, कॉलम कितनी है इसके अंदर 3, तो ये क्या बताएगा, रो को, ये क्या बताएगा बेटा, कॉलम। ये समझ भी रहे हो, तो पहला क्या बता देगा, रो को, और ये क्या बता देगा बेटा, कॉलम। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, ऑर्डर, रो इनटू कॉलम। तो ये इसका ऑर्डर है जिससे हम इसको डिनोट करते हैं। इसका जैसे ऑर्डर लिखना है तो क्या लिखोगे, 3 रो 2 कॉलम, जनरली हम यहाँ पे इसका ऑर्डर लिख देते हैं। फिर अगला क्या है, एलिमेंट्स है, फिफ्थ एलिमेंट्स है, किसके बोला, मैट्रिक्स की। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, किससे हम डिनोट करते हैं, A11 से, A11 से, A12 से, B13 से। जैसे मैं अगर वैसे लिखूंगा जनरल तो फिर AIJ से, I बताएगा रो को, J किसको बताएगा, कॉलम को। BIJ से पहले रो को फिर कॉलम को। सर पहले I फिर J आना जरूरी है, नहीं, कोई भी आप लिख लो। जैसे AKL से तो पहले क्या बताएगा, रो, दूसरी क्या बताएगा, कॉलम से। सर ऐसे नहीं लिख सकते, पहले मैं J लिख दूं फिर I लिख दूं, फिर ये क्या कॉलम बताएगा, फिर ये रो बताएगा, गलत है। अगर आपने इसको डिनोट क्या करना है, अगर समझ आता है AJI से, अगर आप इसको कैसे नोट कर रहे हो, AJI से, तो पहला क्या बताएगा, रो को ही, चाहे J से करो चाहे कॉलम, ये कॉलम ही। जैसे ही अगर मैं 10th क्लास में जाऊं, 10th क्लास में अगर आपको ध्यान हो ये XY हो, तो पहला क्या होता है बताओ, एब्सिसा, और दूसरा क्या होता है, ऑर्डिनेट। 2, 3 हो तो पहला क्या होगा, एब्सिसा, और दूसरा क्या होगा, ऑर्डिनेट। अगर किसी ब्रैकेट में y, x लिख दूं तो पहला क्या मैं ऑर्डिनेट लिखूंगा और दूसरा एब्सिसा लिखूंगा क्या, नहीं, चाहे yx भी दिया हो, पहला क्या होता है बताओ, एब्सिसा, और दूसरा क्या होता है बताओ, ऑर्डिनेट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पहला हमेशा एब्सिसा होता है, इसलिए ये क्या होता है, पहला हमेशा रो होता है, फिर कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, चाहे KL हो चाहे GI हो तो पहला रो फिर कॉलम होता है।
पहला कॉलम फिर रो नहीं होगा, पहला हमेशा रो को फिर हम किसको बताते हैं, कॉलम को। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, जैसे एग्जांपल है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो A12 B13 C31 एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह से लिखता है। जैसे एक मैट्रिक्स के अंदर मैं बात करूं, A दिया हुआ है 2 5 1 3 4 6 1 2 3 है, ऑर्डर 3 रो, ये पहला क्या बता रहा है, रो को, और 3 ही क्या है बेटा, कॉलम। कॉलम कितने आएंगे, 3। अब इसके एलिमेंट देखो, ये इसका पहला एलिमेंट है A, बाहर है ना, तो A 1 1 बोलते हैं। पहले वाला पैर वाला क्या बताता है, रो को, और दूसरा क्या बताता है, कॉलम को। रो कौन सी है, पहली। कॉलम कौन सी है, पहली। ये वाला एलिमेंट A। रो कौन सी होता है बेटा, पहली, पर कॉलम कौन सी आ गई, दूसरी। पहले वाला क्या बता रहा है, रो को, दूसरे वाला कॉलम को। ये एलिमेंट कौन सा होगा, A1। अगर मेरे को ये ढूंढना है कौन सा होगा, सोचो A। रो कौन सी चलेगी बताओ, सेकंड। कॉलम कौन सी है, पहली। पहले वाला किसको बताता है, रो को, दूसरे वाला कॉलम को। ये एलिमेंट बताना है तो बताओ A। रो बताओ, रो बताओ, शाबाश, तीसरी कॉलम, शाबाश, ये मतलब हुआ। रो है, ये क्या है, कॉलम है। अगर मुझे ये वाला एलिमेंट बताना है तो ये कौन सा है बताओ, शाबाश। रो कौन सी है, तीसरी। कॉलम कौन सी है, तीसरी। पहले वाला किसको बताता है, रो को, दूसरे वाला कॉलम को। मान लो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है B 2 5 1 3 4 6, समझ गए हो, एलिमेंट्स होते हैं। ये कौन सा होता है, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। रो कौन सी है, पहली। कॉलम कौन सी है, पहली। तो ये कौन सा एलिमेंट आएगा बताओ, B। रो कौन सी बताओ, पहली। कॉलम कौन सी है, पहली। ये किसको बताएगा बेटा, पहला रो को, दूसरा कॉलम को। बाहर B है तो B आया, A नहीं लिखना, इसको A नहीं लिखना, A11, ये गलत है। A नहीं लिखना इसको, क्यों, बाहर B है तो इसको क्या लिखूंगा बताओ, B11। पहला क्या बताएगा, रो को, दूसरा क्या बताएगा, कॉलम को। ये कौन सा एलिमेंट होगा, B। रो बताओ, पहली। कॉलम, तीसरी। बिल्कुल ठीक बात कहते हो, रो पहली, कॉलम तीसरी। ये एलिमेंट बताओ शाबाश, B। रो दूसरी, कॉलम दूसरी, ये मतलब। ऐसी कोई भी एलिमेंट लिखो। अगर आप उससे पूछना तो सर यार ये C में एक एलिमेंट है 5, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 रो 1 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो और 3। और ये एलिमेंट कौन सा होगा, C। रो पहली, कॉलम पहली। पहले वाला किसको बताएगा, रो को, बार बता रहा हूं, दूसरा कॉलम को। दीस आर कॉल्ड एलिमेंट्स, इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। फिफ्थ का ही फर्स्ट पार्ट है, इन्हीं एलिमेंट्स के आगे बात है। किसकी बात मैं इसके आगे करूंगा, डायगोनल एलिमेंट्स। फिफ्थ के अंदर ही बात कर रहा हूं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, देखो जरा ऊपर से रब कर दो टॉपिक को, तो तुम लिख चुके होंगे। फिफ्थ का ही फर्स्ट पार्ट है, क्या बोला, डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है। डायगोनल एलिमेंट्स को हम कैसे नोट करते हैं, डिनोटेड बाय AII से, BII से, या JJ से, एटसेट्रा। जैसे एग्जांपल है A11 B22 C33 A13 B23 C33 एटसेट्रा। 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। तो क्या इसमें समझ में आता है, डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, वो एलिमेंट जिसमें रो इक्वल टू क्या हो जाए, कॉलम। रो और कॉलम क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये रो थी, ये क्या थी, कॉलम। सर क्या मैं AJJ से नोट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। AJJ से रो क्या हो जाएगी, कॉलम के क्या हो जाएगी, इक्वल। या कॉलम किसके इक्वल हो जाएगी, रो के इक्वल। समझ रहे हो क्या मतलब, डिफाइन इसकी क्या होगी, डिफाइंड है दोज एलिमेंट इन विच रो इक्वल टू क्या आ जाएगी बताओ बेटा, कॉलम के इक्वल। दोज इन विच रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉलम। इक्वल टू डाला है, देख लोगे, कॉलम के इक्वल हो जाएगा। क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल A दिया हुआ 2 5 1 3 4 6, सोचना ये एलिमेंट कौन सा बताओ, A11, रो भी पहली, कॉलम पहली। ये कौन सा एलिमेंट है, A, रो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सी है, दूसरी। तो ये नहीं होगा। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए सोचो,
डायगोनल एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया a11 जिसकी वैल्यू क्या है 2। और भी कोई है? हाँ है। कौन सा है? ये है क्या? नहीं, ये नहीं। क्यों? I j के इक्वल नहीं है। ये क्या आएगा? a22। तो दो ही डायगोनल एलिमेंट्स हैं, एक a11 और एक क्या होगा a22। शाबाश। इनको हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, b लिख रहा हूं, तो क्या होगा 2 5 1 3 4 6 1 7 9 ऐसे दिया। ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम। ये एलिमेंट कौन सा है? a। रो कौन सी है? पहली। कॉलम कौन सी है? पहली। गलत है। क्या गलती है इसमें बताओ? आप बताओ। हाँ शाबाश। बाहर क्या लिखा है? बाहर क्या दिया हुआ है? b। तो क्या लिखूंगा? b11। अभी बताया था थोड़ी देर पहले b11। ये वाला कौन सा है? b12। ये नहीं होगा। ये कौन सा आएगा बताओ? b22। ये कौन सा आएगा? b33। जिसमें रो इक्वल टू क्या हो जाए। तो इसमें कितने डायगोनल एलिमेंट हैं? 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इसके कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट्स हैं बताओ? एक तो है बेटा a1 b सॉरी b। क्यों b? क्योंकि बाहर b दिया है। तो क्या हो गया बेटा? b11 जिसकी वैल्यू क्या है 2। एक दिया है b22 जिसकी वैल्यू क्या है 4। एक दिया हुआ है b33 जिसकी वैल्यू क्या दी है 9। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a के जो भी होगा दीज आर कॉल्ड डायगोनल। मान यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे क्या आया था 7। यहाँ 0 होता तो यहाँ पे क्या आया था? शाबाश 0। यहाँ 9 है तो क्या ऐसे। These are called diagonal elements। अगर सर ऐसी मैट्रिक्स आ जाए तो आ जाए 5 1 6 आ जाए। रो बोलो 1, कॉलम 3, एलिमेंट c 1 1, एलिमेंट c 1 2, एलिमेंट c। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स सर कौन कौन से होंगे बता देता हूँ बेटा। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? हाँ शाबाश। ऐसे पूछ लिया करो, सिर्फ एक ही होगा। कौन सा? c11 जिसकी वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, आ रही है बात समझ में? These are called diagonal elements। अब डायगोनल छोड़ दो तो क्या रह जाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें i किसके इक्वल नहीं होगा? दोज एलिमेंट इन व्हिच रो इक्वल टू कॉलम। रो इक्वल टू कॉलम का मतलब समझ गए हो? रो इक्वल टू कॉलम का मतलब दैट मीन नहीं समझे तो i इक्वल टू क्या आ जाए j के इक्वल। i और j क्या हो जाए इक्वल। अगर i रो है j कॉलम है तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा j। a11 a22 a33। इसी में यहाँ पे लिखवा दो बस एक ही एग्जांपल में नॉन। ये कौन सी आ जाएगा? फिफ्थ का सेकंड। ये वहां दूं। चलो यहाँ देखो ये कौन सी बात की थी बताओ? डायगोनल एलिमेंट्स की। दोज एलिमेंट इन व्हिच i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ j। अब किसकी बात करने जा रहा हूं? अब किसकी बात करने जा रहा हूं? फिफ्थ के सेकंड की। ये क्या आएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं सोचो? शाबाश। दोज एलिमेंट्स इन विच रो इक्वल टू ना रो नॉट इक्वल टू कॉलम, i इज नॉट इक्वल टू j। रो कॉलम के इक्वल नहीं आएगी। दैट मीन्स जो रो होगी इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो कॉलम के इक्वल नहीं आएगी। जैसे एग्जांपल a23 a13 a51 b23 b31 a22 नहीं। एटसेट्रा। समझ रहे हो? टू 5 1 3 4 6 कौन कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट आएंगे? एक तो ये आएगा a12। ये क्या आएगा? a13। ये क्या आएगा बताओ? a21। शाबाश। और ये क्या आएगा? a23। ठीक है। तो these are called non diagonal elements। अगला है ये सीबीएसई का टॉपिक है। डायगोनल एलिमेंट्स बताया ना मैंने आपको। ये क्या कर रहे हैं आप? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सिक्स्थ है प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ दिस बुक। सिक्स्थ है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होंगे? एक लाइन। शाबाश। या इसका एक और नाम होता है, इसको ही बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एक ही बात है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होते हैं? एक लाइन होती है, लाइन। एक लाइन एट विच, जिसपे कौन लाई करेगा? डायगोनल एलिमेंट लाइज। वो लाइन जिस पे डायगोनल एलिमेंट लाइज करेंगे।
प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, लाइन को बोला जाता है। इसको हाईलाइट कर दूं, ये हाईलाइट कर दिया, एक लाइन को बोला जाता है लाइन। जैसे एग्जांपल ए दिया हुआ है 2 5 1 3 7 9, ऑर्डर 2 रो, कॉलम 3, पहले वाला रो को, दूसरे वाला कॉलम को। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा इसमें बताओ, प्रिंसिपल डायगोनल शाबाश बताओ क्या होगा, एक लाइन। कौन सी लाइन, जिस पे कौन लाई करेगा, डायगोनल एलिमेंट। तो कौन सी लाइन आएगी, ये लाइन। कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट, एक तो a11, ये कौन सा बताओ, ये कौन सा एलिमेंट है, a11। ये कौन सा एलिमेंट है बताओ, a22। तो कौन सा एलिमेंट है, 2 कौन सा एलिमेंट बताओ, a11, और 7 कौन सा है, a22। ये कौन सा बताओ, a23, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये नहीं प्रिंसिपल, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 2 ही डायगोनल एलिमेंट है। कौन कौन से डायगोनल एलिमेंट सोचो शाबाश, 2 और 7। तो इस पे जो लाइन लाई करेगी, लाइन, इस लाइन को बोला गया है प्रिंसिपल डायगोनल। समझ रहे हो, इसको क्या बोला गया, प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे बी दिया हुआ है 2 4 5 3 7 2 1 0 9, कितने रो हैं, 3 रो 3 कॉलम है। तो इसमें कौन सी प्रिंसिपल डायगोनल आएगी, ये लाइन। इसको क्या बोलोगे, लीडिंग डायगोनल प्रिंसिपल, या फिर क्या बोलोगे, लीडिंग डायगोनल। हाँ जी बोलो क्या पूछना है, आप बोलो क्या पूछोगे शाबाश। सर अगर 1 by 1 का आ जाए तो बता देता हूँ। ये लो, ये एक बच्चा पूछ रहा है, कहता है अगर 1 by 1 एलिमेंट आ जाए तो बताओ ये क्या है, 1 क्रॉस 1। बताओ ये एलिमेंट को क्या बोलेंगे, C11। क्या डायगोनल एलिमेंट है, हाँ है। तो इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, एक लाइन, जिस पे कौन लाई करेगा, डायगोनल। तो ये लाइन डाल देना। इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल डायगोनल, जिस पे क्या लाई करेंगे, डायगोनल एलिमेंट लाई करेंगे। कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट, C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑन। तो ये लाइन डाल देंगे, बस इस लाइन को बोला गया, इस लाइन को प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, लास्ट है रिजल्ट में आज के, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां डाल दूं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स है, 7th है, ट्रेस कराना है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिसेस, ट्रेस है मैट्रिसेस। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बता रहा हूं, हम डिनोट करते हैं TRA से, डिनोटेड बाय TRA से, TRB से, TRC से, स्मॉल r भी डाल सकते हो, TRT से, एटसेट्रा। डिफाइन एज, हम डिफाइन कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल द, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मींस जो ट्रेस ऑफ A होता है वो क्या होगा, A11, A22, A33 अप टू सो ऑन। जैसे एग्जांपल है, A दिया हुआ है 5 1 3 4 2 6, ऑर्डर कितना, सॉरी 3 रो, ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है। तो इसका ट्रेस क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ये कौन सा है, A11, ये कौन सा है, A22, ये है क्या, नहीं। ये कौन सा एलिमेंट होगा, A32, ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो ट्रेस क्या होगा, A11 प्लस A22, तो 5 प्लस 4, तो कितना आंसर आएगा, 9। जैसे इसका मुझे ट्रेस निकालना है, इसका ट्रेस निकालना है, तो इसका ट्रेस कितना होगा, ट्रेस ऑफ A 2 + 7 9, समझ रहे हो, 2 + 7 9। इसका ट्रेस निकालना, ट्रेस B का 2 + 7 + 9, कितना आ जाएगा, 18। मुझे इसका ट्रेस निकालना, ट्रेस C का, तो इसका एक ही एलिमेंट कौन है बताओ, 5, तो इसका ट्रेस 5 है। ठीक है बेटा, अब पहला लेक्चर हो गया इसका, इसको पढ़ लेना, फिर मैं कल इसका आगे कंटिन्यू कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।